अब देखो, आज की क्लास में हम लोग एक टॉप 5 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 2008 में, सेकंड क्वेश्चन 11 में, 18 में, 5 में, 17 में, 10 में, 17 में, 22 में। ठीक है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अगर आप एक बार ट्राई नहीं किए तो आप जल्दी को हिला नहीं सकते। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। लिखा है आपके सामने बेटा dx, भैया डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2। अब जो ये लिखा है इसको ध्यान से क्या मैं ये लिख एक्स की पावर 1/2 का क्यूब। हाँ, 3/2 को लिखा जा सकता है। अब क्या करिए आप, नीचे से x 1/2 को कॉमन ले लीजिए। x 1/2 को क्या कर लीजिए, और अगर कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा 1 प्लस, अब ये क्यूब था, एक बाहर चला गया है, ये बचेगा x की पावर 1/2 का स्क्वायर। x की पावर 1/2 का क्या बचेगा, स्क्वायर। सही आंसर भाई। x की पावर 1/2 कॉमन लिया तो 3 का कितना बच जाएगा। तो अब अगर इसको तुम रूट जो आपका x की पावर 1/2 इसको रूट में लिख लो, ये रूट x है, अंदर क्या है 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। सही है तक। अब आप यहां से देखिए, रूट x को t मान लीजिए, माना रूट x इक्वल टू कितना है t। रूट x को आप t जैसे ही मानेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जैसे अब मैंने कल आपको बताया था कि रूट एक्स सीधे याद रखो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका जब अवकलन करोगे तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। सही है, 2 को मैं दूसरे तरफ भेज देता हूँ, तो जैसे ही 2 को तुम दूसरे तरफ भेजोगे तो dx रूट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 dt बन जाएगा। यानी कि dx बाई रूट एक्स, dx बाई की जगह मैं सिर्फ 2 dt लिख सकता हूँ। तो अगर इस एप्लीकेशन का आप यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये क्या बनेगा dx, वो dx सॉरी 2 dt, 2 ये कट गया, और नीचे बचेगा 1 प्लस रूट एक्स क्या है t, ये हो जाएगा t का 2 को बाहर निकाल लीजिए तो dt 1 प्लस t स्क्वायर। ये तो सूत्र है किसका, tan इनवर्स t का। किसका है tan इनवर्स t। तो इसका समाकलन हो जाएगा 2 tan इनवर्स t प्लस, अब सवाल तो x में है तो हमको भी इस t को क्या करना पड़ेगा, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। और जैसे ही आप बेटा t का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, अब t कितना है रूट एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट एक्स और प्लस, ये आपका छोटा सा प्यारा सा आंसर नोट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये थोड़ा सा इजी है, इसको ध्यान देखो। लिखा है dx डिवाइड बाई एक्स p प्लस क्यू लॉग x, इसको करना है ठीक है। तो इसमें क्या करिए p प्लस क्यू लॉग x पूरे को t मान लो। तो माना p प्लस क्यू लॉग x इक्वल टू कितना है t। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर p का अवकलन 0 होता है जी सर, ठीक है, और q जो है साइलेंट में चलाएगा जी सर, और log x का समाकलन क्या होता है 1/x, कितना होता है 1/x, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो क्या dx बाई x इक्वल टू तुम लिख सकते हो dt बाई q, q को दूसरी तरफ भेज दिया। ठीक, तो ये चीज यहाँ से लिखी जा सकती है, यानी कि जहां पर dx बाई x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है तो वहां पर तुम कितना लिख सकते हो dt बाई q। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन dx बाई x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, तो dt बाई q लिख दिया, डिवाइड बाई p प्लस क्यू लॉग x को क्या माना है t, q तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आता हूँ 1/q, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, और t का 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t, क्या होता है ये तो सूत्र है कि अगर 1/x dx दिया हो तो इसको क्या लिख देना है ln x, क्या लिख देना है इस सूत्र से इसको क्या लिख सकते हो 1/क्यूब ln
टी प्लस सी, लेकिन सवाल तो टी में नहीं है, सवाल किसमें है? यक्स X में। में। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? टी का मान पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा टी का मान रखने पर, टी का मान रखते मान रखने पर। तो जैसे ही आप टी का मान रखोगे तो देखो इधर 1/q ln और टी क्या है? p प्लस क्यू लॉग एक्स, सही है, प्लस सी। यही आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। नोट करो, नोट डाउन। देखो तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है बेटा कि x की पावर 7 dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 16, इसका आपको समाकलन करना है, सही है। तो ध्यान से देखो, ऊपर लिखा है x की पावर 7, कितना लिखा है? तो क्या मैं नीचे ये लिख लूं x की पावर 7 dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 8 का स्क्वायर, 16 लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। तो माना x की पावर 8 इक्वल टू टी है, हमने कहा मान लिया। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 एक्स की पावर 7, भाई पावर एक कम हो जाती है, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt, यानी कि x की पावर 7 dx की जगह तो लिख सकते हो dt बाई 8, लिख सकते हो जी। अब ध्यान देखो, x की पावर 7 dx की जगह मैंने रख दिया dt बाई 8, सही है। नीचे क्या बनेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, भाई x की पावर 8 को t माना है तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, 8 को बाहर निकाल लो तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। अभी तो शुद्ध है किसका? tan इनवर्स टी का, तो हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स टी प्लस सी, सही है। लेकिन सवाल किसका है? यक्स का, तो टी हमें हटाना पड़ेगा, तो टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/8 tan इनवर्स, अब टी कितना है आपके पास? एक्स की पावर 8 प्लस, यही आपका क्या होगा? आंसर है। नोट कर दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान समझो, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। टू के अंदर 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 दिया है dx, सही है। अब देखो एक मैंने आपको इसके विषय में थोड़ा सा बताया था कि अगर कहीं लिखा हो साइन लफड़ा, क्या लिखा हो? साइन लफड़ा, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन लफड़ा बाई 2 इंटू कॉस लफड़ा बाई, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। फिर एक सूत्र मैंने बताया था, साइन स्क्वायर लफड़ा प्लस कॉस स्क्वायर लफड़ा ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है? 1 के। ध्यान से देखें, क्या मैं 1 की जगह, किसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूं? तो ध्यान देखना, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4, साइन स्क्वायर लफड़ा प्लस कॉस स्क्वायर लफड़ा एक ही रहेगा, सही है इतना। अब लिखा है साइन x/2, मैं इसको लिख रहा हूं 2 साइन लफड़ा का आधा तो x/2 का आधा कितना हो जाएगा? x/4 कॉस, ये लाइन बताओ भाई, ये 1 है, ये क्या है? और ये सूत्र है साइन लफड़ा का, साइन किसका लगा दिया है? लफड़ा का। साइन लफड़ा क्या कह रहा है कि जो भी हो उसको 2 टाइम्स आधा करिए, तो x/2 का आधा कितना लिखोगे? x/2 है लफड़ा की जगह, तो x/2 का आधा कितना होगा? वही तो लिखा है 2 साइन लफड़ा बाई 2 इंटू कॉस लफड़ा बाई 2, तो मतलब जब x/2 है ऊपर, तो जब लफड़ा/2 है तो इसे 2 का 2 का गुणा होगा। जो भी लफड़ा है उसको आधा कर देना। हाँ तो x/2 तो है लफड़ा, हाँ तो उसका आधा कितना होगा? आधा करोगे तो आधा करिए तो कटना चाहिए। अरे भैया x/2 का आधा मतलब 2 से भाग, 2 कहाँ जाएगा? पर तो क्या बनेगा? गुणा,
तो गुणे तो करा लो, तो का तो गुणा करा देने हो। एक्स बाई 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ तो बस हो गया, गुणा भाग का बता रहे थे। अब इधर देखो, ये क्या लिख गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तुम साइन एक्स बाई 4 को ए मान लो, कितना मान लो, और कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई 4 को क्या मान लो, बी, तो क्या मैं इसको ये लिखूं, ध्यान से देखना अंदर, साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 का स्क्वायर डीएक्स, सही है। अब ये रूट इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, तो अब अंदर कितना बचा आपके पास, साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4, अब पूरे का क्या है, डीएक्स है। अब देखो यहां से माना एक्स बाई 4 इक्वल टू टी है, हमने कहा मान लिया एक्स बाई 4 इक्वल टू टी है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर बताओ, एक्स बाई 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, डीएक्स बाई 4, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा तो डीएक्स बाई 4, और dt कितना हो जाएगा, dt, तो dx की जगह तुम कितना यूज कर सकते हो, 4 dt का यूज किया जा सकता है। अब ध्यान से देखो इधर, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 4 को हमने क्या माना है, t, तो साइन t प्लस कॉस t, अब पूरा का क्या हो जाएगा, dt बाई 4 dt, फिर 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, साइन t प्लस कॉस t, और पूरे का क्या, अब सबको पता है 4 को बाहर रखो, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस t, साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t, साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t, और कॉस t का क्या होता है, साइन t। अब प्लस कितना लग जाएगा, c। अब सवाल तो हमारा x में है, तो t को हटाना पड़ेगा, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर 4 को बाहर रहने दो। अब इसको सही से लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, प्लस वाले को आगे लिख लो, तो इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई 4 माइनस कॉस एक्स बाई 4, और प्लस कितना, और यही हमारा क्या है, आंसर है, नो। इस सवाल को देखने, बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, dx डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप इसको cos x को बाहर निकाल लीजिए, कहाँ निकाल लीजिए, जैसे ही आप cos x को बाहर निकालेंगे तो ध्यान से देखना, अब ये स्क्वायर है तो cos x बाहर आएगा तो सीधे निकलेगा cos स्क्वायर x, सही है, और अंदर क्या बना देगा, साइन x cos x प्लस 3 का, सही है भाई, स्क्वायर से cos बाहर आएगा तो cos स्क्वायर x, अंदर तो स्क्वायर नहीं होगा तो अंदर तो यही बनेगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, लिख सकते हो, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सही, यहां तक। आगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan एक्स प्लस 3 का सवाल खत्म हो चुका है, माना tan एक्स प्लस 3 इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन, जैसे ही tan x का अवकलन करोगे तो क्या होता है, 3 का 0, और पूरे का क्या लग जाएगा, dx, और इधर क्या आ जाएगा, dt, सही है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है वो किसके बराबर है, dt के बराबर है, ठीक है। अब इसका यूज हम इधर कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, dt, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा dt, अंदर क्या आ जाएगा, tan x प्लस 3 को कितना माना है तुमने, टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन टी को अगर आप ऊपर ले जाए टी की पावर माइनस 2 टी टी, और इसका क्या होता है, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, ये तो एक्स की पावर इसका प्लस सी, तो क्या बचेगा, टी की पावर माइनस 1, और नीचे कितना बच जाएगा, माइनस 1 प्लस सी, अब टी की पावर माइनस किधर लागू, तो माइनस 1 अपॉन टी, सही है। अब टी का क्या रखने पर, टी का मान रखने पर, तो सवाल एक्स में है,
और टी किसको माना है हमने, tan x प्लस 3 को, तो आंसर हो जाएगा -1/tan x प्लस 3 प्लस छोटा सा प्यारा सा सवाल से। ठीक, बस आज यहीं पे इससे कर दो। किसका नेक्स्ट कैसे है? ठीक है, नोट करिए सुनो।